सोचो, सालों बाद कुछ बचपन के दोस्त दोबारा मिलते हैं। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे राज सामने आने लगते हैं जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देते हैं। आखिर वो राज क्या थे, आइए जानते हैं इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत एक लड़की सिसी को दिखाने से होती है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वो अपनी वीडियोस के जरिए लोगों की मेंटल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करती है। उन्हें एंग्जाइटी और पैनिक अटैक, इन सभी चीजों से डील करना सिखाती है, जिस वजह से वो काफी फेमस थी। उसके काफी सारे फॉलोअर्स थे और उसे सोशल मीडिया पे काफी पसंद भी किया जाता था। मगर असल में सिसी की लाइफ सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग थी। सोशल मीडिया पे वो दूसरों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन से डील करना सिखाती थी, मगर असल जिंदगी में वो खुद डिप्रेशन में रहती थी और उसमें किसी से बात करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था। पूरा दिन वो घर में ही पड़ी रहती थी। एक तरह से वो दो लाइफ जी रही थी। एक दिन सिसी शॉपिंग करने मार्ट जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एमा से होती है, जो दरअसल उसकी बचपन की दोस्त थी और दोनों काफी अरसे के बाद एक दूसरे को देख रही थी। मगर दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेती हैं। एमा उसे देखकर काफी खुश होती है, जबकि सिसी उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो काफी इंट्रोवर्ट थी और वो एमा से ज्यादा बात भी नहीं करती। लेकिन एमा अपनी बचपन की दोस्त को वापस पाकर काफी एक्साइटेड थी। वो सिसी को अपनी एंगेजमेंट पार्टी पर इनवाइट करती है और एड्रेस भेजने के लिए उसकी आईडी पूछती है। सिसी की आईडी देखकर एमा काफी हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी दोस्त इतनी फेमस है। वो उसे पार्टी पर इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिसी काफी ज्यादा सोचती है कि उसे पार्टी पर जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करती थी, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। लेकिन फिर भी वो पार्टी पर जाने का फैसला करती है, जहाँ वो एमा के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करती है। काफी अरसे बाद वो इतनी खुश हुई थी। यहाँ ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से एमा को वॉमिट होने लगती है, इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है। सिसी भी उसके पीछे जाती है। यहाँ वो दोनों अपने बचपन की बातें याद करके काफी खुश होती हैं। एमा सिसी को अपने साथ एक वीकेंड ट्रिप पर जाने का बोलती है, जिस पर सिसी उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। घर जाते ही वो एमा के साथ ट्रिप पर जाने की तैयारी शुरू कर देती है। वो जमीन से एक बॉक्स निकालती है, जिसमें उसकी और एमा की बचपन की यादें थी, जो उन्होंने बचपन में जमीन में छुपाई थी। उसमें एक कैमरा भी था, जिसमें उन दोनों के बचपन की वीडियोस थी, जिसे देखकर सिसी काफी खुश होती है। वो सोचती है ये वो एमा को देगी जिससे एमा काफी खुश होगी। अगले दिन सिसी एमा के साथ ट्रिप पर जाने के लिए जाती है। एमा के साथ उसके 3 और दोस्त जा रहे थे, मगर सिसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बस इसी बात की काफी खुशी थी कि एमा ने उसे इतनी देर बाद भी याद रखा। रास्ते में उसे पता चलता है कि वो लोग किसी एलेक्स नामी लड़की के घर जा रहे हैं, जो सुनकर सिसी का सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। असल में एलेक्स वही लड़की थी जिसकी वजह से एमा ने उसे छोड़ा था और उसने सोशल मीडिया पर यह भी देखा था कि उन दोनों की दोस्ती अब और ज्यादा पक्की हो चुकी है। अभी एलेक्स ही एमा की बेस्ट फ्रेंड है, न कि सिसी। ये जानकर सिसी को काफी दुख होता है। इसी बीच उसकी गाड़ी से एक हिरन की मौत हो जाती है, जिस वजह से सब उसे बुरा भला कहने लगते हैं। इस सारी बातों से सिसी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। खैर वो सब फाइनली अब एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं। सब लोग अंदर जा चुके थे, इसलिए सिसी को भी जाना पड़ता है। उसे यहाँ देखकर एलेक्स को काफी अजीब लगता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एम्मा किसी तरह उसे संभालती है। ना जाने बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से एलेक्स को सिसी से जैसे नफरत थी। इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर यहाँ सिसी को सभी इग्नोर कर रहे थे, यहाँ तक कि एमा भी। अब एमा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो एमा को उनकी बचपन की वीडियोस प्ले करके दिखाती है, जिसे देखकर एमा काफी खुश होती है। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि एमा और सिसी बचपन में काफी क्लोज थी, मगर यहाँ फिर से उनके बीच एलेक्स आ जाती है। वो आकर टीवी बंद कर देती है और सबको डिनर टेबल पर ले जाती है। इस बात से सिसी को काफी बुरा लगता है। डिनर के दौरान एलेक्स बातों बातों में सिसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तब एमा सबको बताती है कि सिसी काफी फेमस इन्फ्लुएंसर है। ये जानकर कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। एलेक्स तो ये भी कह देती है कि तुम्हारे फॉलोअर्स फेक भी हो सकते हैं। एमा इस सब सिचुएशन को हैंडल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि सिसी से वो सब पहली बार मिल रहे थे, इसलिए वो सभी उसे नीचा दिखा रहे थे। इस सब बातों से दुखी होकर सिसी वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती है। वो अपनी वीडियोस के कमेंट्स पढ़ने लगती है, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वो दूसरों के लिए स्पेशल थी। तब उसके पास एमा आती है और उसे अच्छा फील करवाती है, क्योंकि उसे भी अपने दोस्तों का सिसी के साथ ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा था। वो सिसी को ये सब इग्नोर करने का कहती है। अगले दिन जब सिसी जागती है तो उसके सब दोस्त उसे छोड़कर कैंप साइट जा चुके थे, लेकिन एमा ने उसके लिए कैंप साइट का मैप बना दिया था, ताकि जब भी वो जागे तो वो भी उनके पास आके एंजॉय कर सके। जब सिसी वहाँ पहुँचती है तो उसे दूर से उन सब की बातें सुनाई देती हैं। वो सब फिर से सिसी की बुराई कर रहे थे, सिवाय एमा के। यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि एलेक्स सिसी से इतनी नफरत क्यों करती है। असल में बचपन में एमा और सिसी एक दूसरे के काफी क्लोज थे, जो बात एमा की दोस्त एलेक्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन एलेक्स
की बर्थडे पार्टी थी, जहां एमा अपने साथ सिसी को भी ले आई थी, जबकि एलेक्स ने उसे इनवाइट नहीं किया था। इस बात पर एलेक्स सिसी को काफी बुरा भला कहने लगी थी। वो कहती है कि एमा अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तब गुस्से में सिसी ने एक शार्प ऑब्जेक्ट एलेक्स के चेहरे में घुसा दिया, जिसका निशान अभी तक एलेक्स के चेहरे पर मौजूद था। और उस दिन के बाद से ही एलेक्स सिसी से नफरत करने लगी, क्योंकि वो उसे पागल समझती थी जो गुस्से में किसी की जान भी ले सकती है। मगर सिसी को ये सब करने पर एलेक्स ने ही मजबूर किया था उसे गुस्सा चढ़ा के। एलेक्स ने अपने दोस्तों की नजरों में सिसी को एक साइकोपैथ बना दिया था, इसलिए अब सभी सिसी से दूरी बना रहे थे। ये सारी बातें एमा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दूसरी तरफ चली जाती है। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ एलेक्स बचती है, क्योंकि उसने सिसी को दरख्त के पीछे खड़ी उनकी बातें सुनते देख लिया था। वो सिसी को अपने पास बुला लेती है। यहाँ सिसी एलेक्स से बचपन वाली बात पर माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम सबके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, जिस पर एलेक्स कहती है कि तुम एक साइकोपैथ हो, तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। वो सिसी का मोबाइल लेकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम अपने फैंस को बता दो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन सिसी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि सोशल मीडिया और उसके फैंस ही उसके लिए सब कुछ थे, और अगर उसके फैंस को ये सब पता चल गया तो उसका करियर बर्बाद हो सकता है। तब एलेक्स खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि जिसे तुम सब इतना लाइक करते हो वो एक साइकोपैथ है। सिसी उससे अपना मोबाइल वापस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर एलेक्स वो वीडियो अपलोड कर देती है। लेकिन सिसी ऐसा नहीं होने देती। वो एक पत्थर से एलेक्स के सर पर वार कर देती है और जल्दी से वो वीडियो अपलोड होने से पहले ही डिलीट कर देती है। जिसके बाद वो एलेक्स की डेड बॉडी को दफनाने के लिए जंगल में ले जाती है, मगर उसे दफनाने से पहले वो उसका नेकलेस उतार कर खुद पहन लेती है, जिससे उसे काफी सुकून मिलता है। यहाँ पर एलेक्स की बात सच हो जाती है और सिसी का असली चेहरा सामने आ जाता है। उसे देखकर साफ जाहिर था कि वो वाकई में एक साइकोपैथ है। उसे एलेक्स को मारकर काफी खुशी मिली थी और इस खुशी में वहीं पर एक लाइव वीडियो बनाने लगती है। तभी वहाँ पर एमा का फ्रेंड आ जाता है, इसलिए सिसी जल्दी से छुप जाती है। वो देखती है कि एमा का फ्रेंड एलेक्स की कब्र के पास ही खड़ा हुआ था और एलेक्स का कान कब्र से बाहर दिख रहा था, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए सिसी उसके पास आ जाती है। वो उसे बातों में लगाने लगती है, पर तभी एमा का फ्रेंड नीचे गिर जाता है, जिससे एलेक्स का पूरा सर बाहर आ जाता है और वो लड़का उसे देख लेता है। वो फौरन समझ जाता है कि ये सिसी ने किया है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। सिसी उसके पीछे जाती है और समझाने लगती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मगर वो लड़का उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। सिसी जान चुकी थी कि ये सबको उसकी सच्चाई बता देगा। तब सिसी उसे भी धक्का देकर ऊंचाई से नीचे गिरा देती है, जिससे एमा का फ्रेंड मारा जाता है। सिसी को भी अपनी गलती का एहसास था, मगर वो खुद को समझाती है कि उसने जो भी किया वो खुद को बचाने के लिए किया है। वहीं एमा की फ्रेंड अपने उस दोस्त को ढूंढते हुए घर पहुंच जाती है जिसे सिसी ने मार दिया था, और एमा एलेक्स को ढूंढते हुए पानी में गिर जाती है, पर वो किसी तरह बाहर निकल आती है। अब कैंप में बस एमा की एक दोस्त बची थी। उधर सिसी अब वापस घर जाती है और खुद को इंजर्ड करके ऐसे शो कराती है जैसे एलेक्स ने उसे मारा है, और एमा की दोस्त उसकी बातों में आ जाती है। वो उसका फर्स्ट एड कर देती है और उसे रिलैक्स करती है। बातों बातों में एमा की दोस्त कहती है कि शायद एलेक्स ने ये गलती से किया हो, वो तुमसे बचपन की बात का बदला ले रही होगी। ये सुनकर सिसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बार बार कहती है कि मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की डर के वॉशरूम से बाहर भागने लगती है, लेकिन सिसी उसे पकड़ के बाथटब में फेंक देती है, जिससे उसके बाल ड्रेन होल में फंस जाते हैं और पानी में डूबने से वो मारी जाती है। अब सिसी ने इतने लोगों का मर्डर कर दिया था, इसलिए वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। उसे लग रहा था कि यहाँ से जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तभी उसकी गाड़ी के सामने एमा की दोस्त आ जाती है जो कैंप में अकेली रह गई थी। वो सिसी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और वापस घर जाने का बोलती है। सिसी काफी स्पीड से गाड़ी चलाने लगती है। सिसी काफी अजीब बिहेव कर रही थी, जिस वजह से एमा की दोस्त उसे गाड़ी रोकने का बोलती है। तब सिसी अचानक से गाड़ी रोक देती है। सीट बेल्ट न पहने होने की वजह से एमा की दोस्त गाड़ी से बाहर जाकर गिरती है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। उसकी मदद करने की बजाय सिसी उसे गाड़ी के नीचे कुचलकर जान से मार डालती है। वहीं जंगल में एलेक्स को होश आ जाता है, क्योंकि वो मरी नहीं थी, मगर चोट लगने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे जमीन पर अपने दोस्त का मोबाइल मिलता है, जिसकी लाश उसके सामने ही पड़ी थी। एलेक्स जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, मगर उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा था, जिस वजह से ऑफिसर ये कोई प्रैंक कॉल समझकर कॉल बंद कर देते हैं। उधर सिसी वापस से घर आ जाती है। वो अपने आप को फिर से इंजर्ड कर लेती है और लाइव आकर ऐसे शो कराती है कि उसकी जान को खतरा है। उसकी दोस्त उसे मारना चाहती है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है ताकि एमा को लगे कि एलेक्स ने उसे मारने की कोशिश की है। जब एमा घर वापस आती है तो सिसी को जख्मी हालत में पाती है और यहाँ सिसी का प्लान कामयाब हो जाता है। वो जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए फर्स्ट एड किट ढूंढने कमरे में जाती है, जहाँ उसे सिसी के बेड के नीचे अपनी दोस्त की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। तब सिसी उसके पास आकर उससे कहती है कि ये सब एलेक्स ने किया है,
मगर एमा को यकीन था कि एलेक्स अपने दोस्तों को मार नहीं सकती और उसके गले में एलेक्स का नेकलेस देखकर एमा समझ जाती है कि सिसी झूठ बोल रही है। वो बहाने से वहां से भागने लगती है मगर सिसी उसे धक्का देकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाती है जहाँ सिसी उसके बाल कलर करके काट रही थी। सिसी कुछ लेने जैसे ही वहाँ से जाती है, एमा अपने नेकलेस से अपने हाथ खोल लेती है। जब सिसी वापस आती है तो एमा उस पर हमला कर देती है। वो उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिसी एक कैंची उठाकर एमा की बॉडी में स्टैब कर देती है। पर एमा को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। वो उठ के सिसी से कहती है कि तुम एक साइकोपैथ हो। ये कहकर वो अपनी और उसकी बचपन की सारी मेमोरीज जला देती है। ये देखकर सिसी को काफी ज्यादा दुख होता है। इसी बीच एमा पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेती है। तभी सिसी फिर से पागल हो जाती है और एमा पर हमला कर देती है। वो उसे काफी बुरी तरह मारने लगती है। एमा भी हिम्मत नहीं हारती, वो सिसी को खूब मारती है। तभी पीछे से एलेक्स आ जाती है और एमा को सिसी समझकर एक लकड़ी से मार मार कर जान से ही मार डालती है, क्योंकि उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब सिसी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है ताकि सबको यही लगे कि एलेक्स पागल है और उसी ने यहाँ सबको मारा है। जब एलेक्स को पता चलता है कि उसने एमा को मार दिया है तो वो पूरी तरह पागल हो जाती है और वो सिसी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और ऑफिसर एलेक्स को शूट करके जान से मार देता है, क्योंकि ऑफिसर सिसी को विक्टिम समझ रहा था। वो नहीं जानता था कि सिसी ने ही यहाँ मौजूद सब लोगों का मर्डर किया है, क्योंकि सबको तो वो पहले ही मार चुकी थी। इसलिए उसके खिलाफ गवाही देने वाला कोई बचा ही नहीं था। जिसके बाद सिसी को रेस्क्यू कर लिया जाता है और सिसी वापस से अपनी जिंदगी जीने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सोशल मीडिया पर आकर झूठी कहानी बताती है कि कैसे एलेक्स ने सबको मार दिया और वो किसी तरह उससे बची, और उसने अपनी झूठी कहानी पर एक बुक भी लिख ली थी। कोई नहीं जान पाता कि सिसी ने इतने लोगों का कत्ल किया है। और बस इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।